बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद ख़ातमुन नबिय्यीन व इमामुल मुरसलीन व रसूल रब्बिल आलमीन। नाज़रीन, वो हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ या जो भी जिनकी तलाक हो चुकी है और वो अपने माँ बाप के घर में बड़ी परेशानी की ज़िंदगी गुजार रही हैं, या वो बेवाएँ जिनके खावंद की डेथ हो चुकी है और वो उनके बच्चे भी नहीं हैं, जवान भी नहीं हैं, वो सिर्फ माँ बाप के आसरे पा रहे हैं या बहन भाइयों के, और वो अगर निकाह का इरादा रखती हैं, दिल के किसी कोने में रखती हैं, तो एक ऐसा मैं वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ जो करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला आपको ऐसा रिश्ता अता फरमाएगा जो, अब मतलब बात कहने में अच्छी तो नहीं है, जो बेवा और ज़ाहिर है बेवा औरत तो हमेशा कहती है कि मेरे खावंद जैसा कोई भी नहीं था, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके उस खावंद से अच्छा खावंद अता फरमाएगा जो इस दुनिया से चला गया। और जो तलाक याफ्ता हैं, ज़ाहिर है वो तो यही कहती हैं कि मेरे उस खावंद जैसा बुरा शख्स तो दुनिया में पैदा ही नहीं होना, तो उनको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत अच्छा रिश्ता अता फरमाएगा। ये मैंने ऐसे ही मतलब कह दिया। तो आपने करना क्या है, हर नमाज के बाद 10 बार ये जो कलिमात मैं आपको बता रहा हूँ, ये कलिमात आपने अदा करने हैं और फिर अपनी ज़िंदगी खुद बदलते देखें। कब तक अपने माँ बाप के घर दहलीज पर बैठी रहेंगी और फिर भाइयों और भाभी की बातें सुनना, और ये अच्छा नहीं लगता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को जोड़ों में पैदा किया है। मर्द ख़वातीन जोड़ों में ही अच्छे लगते हैं, वही एक दूसरे का सहारा होते हैं। ये इस कायनात का सबसे पहला रिश्ता है जो जन्नत में ये रिश्ता पैदा किया गया था, और जब दोबारा जन्नत में जब इंसान जाएगा तब भी मियाँ बीवी का रिश्ता ही रह जाएगा। और ये रिश्ता बहुत बड़ा रिश्ता है जिसको हम इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं। तो नाज़रीन, कलिमात आप ख़वातीन या मर्द हज़रात जो भी हैं, मर्द हज़रात भी ये कर सकते हैं। अगर आपकी बीवी फ़ौत हो चुकी है और आप चाहते हैं कि एक अच्छी बीवी मिले जो पहले से भी अच्छी हो, तो आपने कलिमात क्या अदा करने हैं और उनके मतलब क्या है। हर नमाज के बाद 10 बार। अगर आप ऐसा वजीफ़ा करना चाहते हैं तो आप ऐसा करें 100 बार सुबह 100 बार शाम, वरना हर नमाज के बाद 10 बार। नमाज के बाद ज़्यादा आसानी है कि आपको 50 बार करना पड़ेगा। ऐसा करें क्या, आप गौर से अल्फाज सुन लीजिए। वो क्या अल्फाज है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजुरनी फ़ी मुसीबती वहलुफ़ली खैरुम मिनहा। तो ये इसका मतलब ये होता है कि जैसे पहले का तो मतलब ये हो गया इन्ना लिल्लाह है कि हम सब लोग, ज़ाहिर है कि हम सब चीज़ें जो भी हम सब हैं वो हम अल्लाह की तरफ से आए हैं और अल्लाह की तरफ ही जाना है। जी नाज़रीन, ये एक आयत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया जब भी आप की मुसीबत परेशानी आए तो आप इसको पढ़िए। हम लोगों ने सिर्फ मौत की खबर पारी रखा हुआ है, इसके अलावा तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे पढ़ेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। जी, किसी चीज़ के खो जाने पे भी मैंने एक वीडियो में भी बताया था। ठीक है जी। और दूसरा जो है अल्लाहुम्मा, कि ए अल्लाह। अब आप अल्लाह से डायरेक्ट मुखातिब है, एक दुआ कर रहे हैं। अब आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डायरेक्ट डायरेक्ट मुखातिब हैं। कैसे कह के, अल्लाहुम्मा, कि ए अल्लाह, अजुरनी फ़ी मुसीबती। अजुरनी यानी मुझे अजर अता फरमा फ़ी मुसीबती, कि ये जो मुझ पे मुसीबत आई हुई है, आजमाइश आई हुई है, परेशानी आई हुई है, आप तलाक याफ्ता हो गई हैं, बेवा हो गई हैं, या जो भी है, वखलुफ़ली, और इसका बदल अता फरमा। बदल मतलब खावंद के बदले खावंद भी हो सकता है। ठीक है जी, वखलुफ़ली, और मुझे इसका बदल अता फरमा खैरुम मिनहा, कि उससे भी बेहतर जो मुझसे छीन लिया गया था, ख्वाह वो आप तलाक याफ्ता होगी या बेवा हो गई। ठीक है जी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह आपके लिए ऐसा बेहतर करेगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगी। हदीस मुबारक में एक रवायत मौजूद है कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा उम्महातुल मोमिनीन, मोमिनीन की माएँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी, जी उनसे ये हदीस है कि जब आपके खावंद हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह अन्हो का इंतकाल हुआ तो आप बेहद परेशान और गमज़दा रहती थी, डिप्रेशन में चली गई थी, क्योंकि आपको अपने खावंद से बेहद मोहब्बत थी। तो आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस सुनी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब ये फरमा रहे थे कि जो कोई भी ये वजीफ़ा करेगी, विर्द करेगी, दुआ करेगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो उसको उसका बेहतरीन बदल अता फरमाएंगे। तो हज़रत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि अबू सलमा, ये जो उनके खावंद फौत हो गए थे, उनसे बढ़ के कौन हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं ये चलो वजीफ़ा कर ही लेती हूँ, ये विर्द कर ही लेती हूँ, क्योंकि रसूल अल्लाह जो फरमा रहे हैं। तो नाज़रीन, हज़रत
سلمہ رضی اللہ عنہا نے جب اس کا ورد، اس کا کلمات کا وظیفہ کے طور پر یا دعا کے طور پر کرنا شروع کیا تو ان کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گیا۔ تو وہ خود فرماتی ہے میں حیران ہوگی کہ واقعی یہ تو میں سمجھتی تھی کہ حضرت ابو سلمہ سے میرے لیے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقائے دو جہان رحمت للعالمین سے میرا نکاح ہو گیا ہے، اور اب قیامت تک آپ کے جو درجات ہیں ان تک کوئی کون پہنچ سکتا ہے۔ تو ناظرین، ہماری وہ بہنیں بیٹیاں جو کہ مطلب نکاح کا ارادہ رکھتی ہیں تو وہ یہ عمل کریں، انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ اپنے رب کے ہاں سے اس کا اجر بھی پائیں گی، اور ان کی زندگی بھی بہتر ہو جائے گی۔ اپنے خاوند کے ہاں جا کے زندگی گزاریں، اور ٹھاٹھ کے ساتھ بیٹھ کے گھر، اسلام میں جو عورت ہوتی ہے وہ گھر کی مالکن ہوتی ہے، گھر کی شہزادی ہوتی ہے، گھر کی ملکہ ہوتی ہے۔ تو اس حیثیت میں گزاریں، کیوں اپنے ماں باپ یا بہن بھائیوں کے گھر میں رہ کے اور پھر ان کے مطلب یہ ہے کہ کام کاج کر کے اور ان کی باتیں بھی سن کے زندگی گزارنی ہے۔ بسم اللہ کریں انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔